तो आ गए आप भी 11th को सक्सेसफुली बर्बाद करके। आप में से कुछ होगा जो 11th को अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तपस्वी स्टूडेंट। वही मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 11th बर्बाद हो चुका है। देखो मैं भी एक समय स्टूडेंट रहा था। 2021 में मैंने 12th का एग्जाम दिया था। मेरा टोटल मार्क्स कितना आया था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मार्कशीट भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बात पता है आपको, मेरा भी ना 11th क्लास पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बर्बाद इन द सेंस क्या भैया, तो देखो बर्बाद का मतलब है 11th में अच्छी तरह से नहीं पढ़ना, जिससे 12th में तकलीफें होती है चैप्टर को समझने में, चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि 11th बेस होता है। ये सब पता है, ये सब फॉल्स बातें हैं, झूठ है, कुछ नहीं होता है। मेरा 12th में बहुत अच्छा मार्क्स आया था, जबकि मैंने 11th में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था। आप लोग जैसे ही हम भी एक स्टूडेंट है, तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाए जो 12th में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आ गया। भैया कितना मार्क्स आया था, तो देखो 12th में मेरा टोटल मार्क्स 433 था, ठीक है, 433, जो कि लगभग 87% के करीब होते हैं, ठीक है। तो देखो इतना मार्क्स कैसे आया जब मैंने 11th को अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो यह चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत कम ऐसे टीचर है जो प्रैक्टिकली सब चीज बताते हैं। देखो मैं अपना कमी भी बताया ना आपको कि मेरा 11th अच्छी तरह नहीं गया था, लेकिन 12th में अच्छा मार्क्स आया था, ठीक है। तो सारी चीजें बताऊंगा, क्या हम गलती किए थे जो आपको नहीं करना है, क्या हम अपनाए थे। देखो ये 5 टिप्स यहां दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 5 टिप्स। ये अगर आप अपनाते हो ना, ये अगर आप मान लेते हो, तो आपका 12th में एकदम गर्दा उड़ जाएगा, एकदम आप धुआं धुआं उड़ा दोगे। जिसको लगता है ना कि ये तो 11th में कुछ नहीं पढ़ना है ना, आपके सहपाठी के, आपके पार्टनर को, आपके दोस्त को लगता होगा कि यार ये तो 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, ये तो पढ़ाई में कमजोर है। लेकिन 12th में आप इस 5 टिप्स को अपनाते हैं ना, तो आप भी 2026 एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा देंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम हॉल में, एकदम आप ऐसे करके बैठे रहोगे कि कब टाइम होगा तो जाए, है ना। तो देखो कौन सा 5 टिप्स है। देखो ये 5 टिप्स तो हम आपको बताएंगे ही, उससे पहले कुछ लेन देन का बात कर लेते हैं, है ना। लेन देन यही है कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है, अपना टोटल मार्क्स बताए हैं, मार्कशीट दिखाएंगे, तो आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो एक चीज आप कर लो, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑन पर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा ना वो आपके पास पहुंचेगा। एक एक चीज आपको समझाएंगे। आप बिहार बोर्ड से हैं, पता है कि आपको इंग्लिश भी कम आता होगा, है ना, इंग्लिश में आप ऐसे नहीं लिख पाओगे 150 शब्द में, ठीक है। तो कैसे हम ट्रिक से लिखेंगे, एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, है ना, समरी कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे बनाएंगे, सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट पीसीबी, है ना, पीसीएम, सब कुछ सिखाएंगे। अगर आप आर्ट्स से है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मैं आपके साथ पूरे आपके एग्जाम तक साथ निभा पाऊं, ठीक है। तो कौन सा 5 टिप्स है, तो देखो पहला टिप्स है ना, आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहला आपके पैर पकड़ेगा, है ना, जैसा कबड्डी में पैर पकड़ता है ना और खींचता है, जैसे जैसे आप डनीर के जो रेखा होता है उसके करीब जाते हो, आपके पैर खींचता है आपके विरोधी, है ना। उसमें पहला टिप्स यही है, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन। जब तक आपके पास यह चीज है ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन को आपको साइड करना ही पड़ेगा। अब देखो मेरा भी कुछ डिस्ट्रैक्शन था। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या भैया, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी में बताइए। डिस्ट्रैक्शन मतलब बाधाएं, रुकावट, कौन कौन सा चीज है जो आपको पढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। मेरा था, मैं शार्क टैंक एक शो है, ठीक है, शार्क टैंक शो मैं ज्यादा देखता था, है ना। शार्क टैंक शो जिस पर बिजनेस के बारे में बताया जाता है, जिसको अगर मैं देखता था 40-45 मिनट का एक वीडियो होता है उसका, उसके कारण मेरा पढ़ाई छूट जाता था। ऐसे ही आपका कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, है ना, आपको समय नहीं मिल पाता होगा, आप गेम वगैरह खेल रहे होंगे, आप वीडियो देख रहे होंगे, फोन चला रहे होंगे, रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे। ये सारी चीजें को आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप घर के किसी काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो वहां पर किसी और पर्सन को बैठा दीजिए, वहां पर किसी और पर्सन को लगा दीजिए, आप फ्री हो जाइए, क्योंकि आपको नंबर चाहिए ना तो आपको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजों को त्याग करना पड़ेगा, जिसमें पहला है मोबाइल। मोबाइल का अच्छा यूज करना है, लेक्चर देखना है, आपको वीडियो देखना है अच्छा, जिससे आपको पढ़ाई में हेल्प हो पाए, है ना।
तो डिस्ट्रैक्शन को साइड कीजिए, मैंने अपना भी बताया था, मैंने साइड किया था, तभी आगे आप बढ़ पाओगे। कोई बोलेगा सिलेबस जानो, है ना, कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन सिलेबस बाद के चीजें है ना, पहले आप फ्री हो जाओ, है ना, पहले आप फ्री हो जाओ, एकदम हो जाओ कि हाँ अब हमारे पास समय है, अब हम कुछ कर लेंगे, है ना। दूसरा हमारा फोकस, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन देखो ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रैक्शन खत्म करोगे तभी फोकस कर पाओगे। फोकस आपको सीधा रखना है अपने किताब पर, अपने नोट्स पर, है ना, अपने पढ़ाई की ओर, क्योंकि 2026 में आपका 12th एग्जाम होगा, ठीक है। तो 11th का तो एग्जाम होता नहीं है, रिजल्ट वगैरह आता नहीं है, कोई मैटर करता नहीं है, इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। लेकिन 12th का एग्जाम का रिजल्ट आपके पूरा मोहल्ला जानेगा, आपके पूरा गांव जानेगा, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना होगा, ठीक है, अगर कुछ इज्जत बचाना है तो देखिए यहाँ पे दूसरा यही हमारा फोकस, ये चीजें आपको करना पड़ेगा, फोकस बढ़ाना पड़ेगा अपने पढ़ाई के प्रति, है ना, अपने सिलेबस के प्रति, नहीं तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ये 5 चीज मैं बता रहा हूं ना, 5 चीज छन करके बता रहा हूं, टॉपिक बहुत सारा था बताने के लिए, लेकिन 5 चीज आप कर लेते हैं ना, और एक मैं बोनस टिप्स बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद मार्कशीट भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो बोनस टिप्स ये सारा चीज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, है ना। 11th बर्बाद हो गया है फिर भी देखिए, तो फोकस तो करना ही है। उसके बाद तीसरा हमारा है टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल। टाइम टेबल, अब देखो जिस कोचिंग में आप जाते हैं वहां पर मान लेते हैं 2 बजे से आपका कोचिंग है, आप पहुंचेगे वहां 5 बजे, क्या मास्टर साहब पढ़ाएंगे आपको? क्या जो सर जी है आपके वो पढ़ाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आप टाइम पर नहीं पहुंचे। वैसे ही टाइम मैटर करता है मेरे भाई, टाइम मैटर बहुत करता है। आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल अपने पढ़ाई के लिए निकालना ही पड़ेगा। जैसे आप सोने के लिए निकालते हो, रात के सोते हो, है ना, 2 बजे रात के, 12 बजे रात के अचानक उठ के नहीं ना पढ़ते हो, तो वो भी एक टाइम है अपना। ठीक वैसे ही आपको अपने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि इतना समय में हम पढ़ने बैठेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई होगा, ठीक है। देखो यहां पे आपको टाइम टेबल बना लेना है। उसके बाद जो करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है भैया, पूरा चीज को सिलेबस वाइज देखना है, ठीक है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। देखो आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला दुश्मन के पास क्या क्या हथियार है, और आप नॉर्मल हथियार लेके चल जाओगे तो फिर वहां युद्ध में हार जाओगे आप, है ना। देखो मैं मोटिवेट बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको रियलिटी से रूबरू कराऊंगा। जो रियलिटी है वो है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड पूछता है। जैसे एनसीईआरटी का कुछ नयका बुक आया है, उसमें कुछ चैप्टर को रिमूव कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड पूछता है पुरनका से, है ना। नयका से उसको कोई मतलब नहीं है। आप नया वाला पढ़ करके जाओगे तो पुराना वाला से सवाल आएगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है नहीं बनेगा आपसे। तो ऐसे चीजें आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। भैया हमको तो नहीं पता, एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो 2026 सिलेबस करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर सारा सब्जेक्ट का आप सिलेबस आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पढ़ना है, किससे बिहार बोर्ड ज्यादा पूछता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा, उसके बाद एक टॉपिक मैं एक टिप्स और दूंगा जो बोनस होगा हमारे तरफ से, ठीक है। 5वां टिप्स है हमारा नोट्स। आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना ही होगा, ठीक है, जो आपके हेल्प करेगा। देखो ऐसे ऐसे स्टूडेंट है ना जिनसे आप पूछोगे कि आपके नोट्स में ये सवाल कहाँ है, तो वो पता चल जाएगा उसको कि इस कॉपी के इस वाले पार्ट में है ना, इधर वाले पार्ट में है, इधर वाले पेज में है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, तो वो नोट्स से ही होगा, ठीक है। नोट्स आप अपने से हाथ से लिखते हैं तो आपको पता होता है कि हम अपने नोट्स में क्या क्या लिखे हैं, कौन सा सवाल कहां पर लिखे हैं, ठीक है। तो अपना नोट्स बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो जैसे मान लेते हैं कोई लेक्चर हम यूट्यूब से देख रहे हैं, ठीक है, मैं ऑफलाइन का भी बात करूंगा, यूट्यूब से देख रहे हैं, एक कॉपी लेंगे, है ना, कॉपी लेंगे ब्लैंक, और एक पेन लेके शांति से कहीं जगह बैठ जाएंगे। वहां पर जो भी उस लेक्चर से समझ में आएगा ना, एक एक चीज को नोट्स करेंगे। कुछ भी हो, कुछ भी नोट्स करना पड़े, नोट वहां पर एक एक चीज करेंगे, एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। उसके बाद लगेगा कि हाँ इस वीडियो को देखे हैं ना तो ये चीज हम समझ पाए हैं, ये चीज नोट्स कर पाए हैं, ठीक है। तो वैसा आपको करना है, प्रॉपर एक नोट्स आपके पास होना चाहिए सारा सब्जेक्ट का, जिसको रफ और फेयर बोलते हैं ना, तो फेयर कॉपी आपके सारे सब्जेक्ट का होना चाहिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम तक काम देगा।
तो ये रहा 5 टिप्स। एक टिप्स मेरे तरफ से ले लो, रिवाइज आपको डेली करना है। रिवाइज सोने से पहले आपको डेली करना है, ठीक है। ये बोनस टिप्स है। रिवाइज नहीं करोगे ना तो कितना भी पढ़ लो, ये मैं जेन्युइन टिप्स बता रहा हूं, प्रैक्टिकल मैं इस पर किया हूं, है ना। मैं 1 महीना तक कोई रिवाइज नहीं किया, 1 महीना का आउटपुट निकाला ना तो कुछ नहीं मेरे को याद था, ठीक है। तो रिवाइज आपको करना पड़ेगा डेली, वीकली और मंथली, ठीक है। डेली करो, जो आज सुबह में पढ़े हो, दोपहर में पढ़े हो, शाम के रिवाइज करके सोइए। जो पूरे सप्ताह में पढ़े हो, संडे को बैठ करके आराम से नोट्स को देखिए। इसीलिए मैंने बोला था नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स को देखिए क्या क्या मैंने वीक में पढ़ा है, वहां पर वीक का एक रिकैप निकलेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज पढ़े हैं हम, है ना। तो ये रहा 5 टिप्स। अब चलिए मैं अपना मार्कशीट दिखा देता हूं। ये कोई शो ऑफ नहीं है, आपको मोटिवेट होने के लिए कि अगर 11th बर्बाद हो गया है ना, फिर भी हम दीपक भैया के साथ जुड़ करके इतना नंबर लाएंगे, इससे ज्यादा भी लाएंगे। बगल में मेरा मार्कशीट दिख रहा होगा आपको। तो चलिए ये रहा वीडियो, ठीक है। उम्मीद है आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। ये 5 टिप्स को नोट कर लीजिए, इसको इंप्लीमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर के फॉलो कर लीजिए। वहां पे क्या मिलेगा फ्री में, देखो वहां पे शॉर्ट नोट्स आपको फ्री में भेजा जाएगा, ठीक है। और कुछ पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके स्टडी मटेरियल में शामिल होगा, वो आपके स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी मैं एक एक सवाल भी डालता रहता हूं जो आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो टेलीग्राम पर जाइए, फ्री है सब कुछ, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए और मजे से पढ़ाई कीजिए। साल भर हम लोग साथ मिल करके पढ़ेंगे, एक एक चीज को सीखेंगे, एक एक चीज को ट्रिक से सिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस।